हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में देखेंगे। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट रिसेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में है और इसके साथ साथ जो नॉर्मल इंटरनेट है अपना, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनमें क्या फ़र्क है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वन शॉट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जो भी करंट है रिसेंट टाइम का वो सारा इसके अंदर भी कवर भी किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ आए। चलो, सबसे पहले क्या है, न्यूज़ क्या है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन उसने बोला कि स्टारलिंक को ग्रीन लाइट मिल चुकी है, और लेकिन कुछ अभी भी चीज़ें हैं जो इसको पूरी करनी है। उसके बाद जो है स्टारलिंक जो है सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया के अंदर प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अब सवाल जो है वो है कि सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि लेट्स से कि आपने किसी को कॉल करनी, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कॉल की तो नियर बाय टावर के पास चले जाएगी। उसके बाद क्या है, स्विचिंग सेंटर के पास जाती है, ठीक है। तो स्विचिंग सेंटर के पास गई तो वो मान लीजिए किसी और स्टेट में आपने इन्फॉर्मेशन वो भेजनी है, उस टावर के पास जाएगी। वो जो है वो लोकल मोबाइल के अंदर जो भी है पर्सन उसको भेज देगा। अब अगर मान लीजिए आपने आउट ऑफ कंट्री करनी है, ऑस्ट्रेलिया करनी है, न्यूजीलैंड करनी है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा सिस्टम है। कि मान लीजिए एक कंट्री से आपने दूसरी कंट्री करनी है, अब यहाँ तक तो चला जाएगा, उनका इंटरनेशनल गेटवे होता है। वो कॉल को ए कंट्री से बी को करनी है, ठीक है। तो या तो वो अंडर वाटर फाइबर डली होगी, उसके थ्रू वो जाएगी, फिर उनके जो गेटवे के पास जाएगी लोकल टावर, फिर उस मोबाइल के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे आपने मोबाइल से टावर खा गई और यहाँ पे गेटवे के पास गई और ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से ट्रैवल कर सकती है। इट कैन ऑल्सो ट्रैवल कि यहाँ पे सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू जो है आगे चलेगी, तो इस तरह से भी वो ट्रैवल कर सकती है। तो नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो अपना इशू क्या आता है, जैसे आपने फाइबर डाल दी, जैसे एक टावर से दूसरे टावर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है। मान लो अभी जो है आपने यहाँ से कॉल की है, इस टावर के पास गई, सपोज करो दूसरे टावर के पास जो है, यहाँ से क्या होता है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू चलेगी एंड देन यहाँ पे मोबाइल के ऊपर गई। अब इसमें क्या है कि फाइबर होनी चाहिए। अब आपको पता है कि कॉल की बात होगी, अब हम इंटरनेट से बात जब कर रहे हैं, ये इंटरनेट की ही बात कर रहा हूँ कि मतलब आप वीडियो कॉल कर रहे हो या कुछ भी है, डेटा ट्रेवल की बात कर रहे हो। तो जब डेटा ट्रेवल होता है तो अब मान लीजिए कोई रूरल एरिया के अंदर रहता है, जब रूरल एरिया में रहता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत आती है, आप देखते हो कि वहाँ पे इतनी रेंज नहीं आती, इतनी हाई स्पीड आपको मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी कहते हैं कि यार यहाँ पे कौन सा इन्होंने दुनिया चेंज कर देनी है गाँव वालों ने, ठीक है। कहते हैं कि एक तो थोड़े लोग हैं, कम हैं, ठीक है। अब कम लोग जो हैं उनको कैसा बिजनेस देंगे, तो उनका मेन मतलब बेसिकली पैसा है। तो अब ये इतना देंगे नहीं, तो ये कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या है, एक इधर टावर लगा दिए, इस पर बस वो करते रहो, थोड़ा बहुत स्पीड है जो उससे खुश रहो, नहीं देते। अब ऐसे ही रिमोट एरिया, पहाड़ों में चले गए, रिमोट एरिया के अंदर आपको पता है कि भाई वहाँ पे हो सकता है रेंज ही ना आए, ठीक है। आप में से बहुत से लोग पहाड़ों में गए होंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे इतने जरा नेटवर्क नहीं है। तो फिर या तो उसमें फाइबर प्रॉपर डालें, वहाँ पे टावर सिस्टम प्रॉपर सेटअप करें ताकि वो काम हो सके, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है इस इंफ्रा के लिए। तो फिर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है कि आप सैटेलाइट इंटरनेट दे दो, सैटेलाइट इंटरनेट दे दो, ठीक है। ये सैटेलाइट इंटरनेट है क्या, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका घर है और यहाँ पे डिश लगी है। डिश जैसे अभी क्या होता है कि डिश लगी हुई है ऊपर छत पे और सैटेलाइट से सिग्नल आता है और मेरा स्मार्ट टीवी के अंदर सारे चैनल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से वहाँ से वायर आती है, जो आपकी डिश है उससे टीवी के पीछे लग जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिश लगी हुई है, ये जाती है सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्शन होता है। देन आगे जो है किसी और पे जहाँ पे आपने कॉल की है या कोई कनेक्ट करना है, वहाँ पे जाके ये लग जाती है, ठीक है। उसके डिश के थ्रू ये जो है पूरा उससे कनेक्ट हो जाती है। जो डिश लगी है, डिश से अगेन जो आपके घर में एक राउटर लगा दिया जाएगा, राउटर के पीछे जैसे अभी वाईफाई चलता है, आपने ब्रॉडबैंड लगाया, वो राउटर के पीछे लगा है, तो वाईफाई है घर के अंदर, आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो, है ना। सिमिलरली आपका राउटर होगा, आप मोबाइल से उससे कनेक्ट करोगे, ठीक हो, कोई बात। तो ये हम इस तरह से सैटेलाइट इंटरनेट देने की कोशिश करते हैं। अब आपके मन में है कि सर ये तो फिर अच्छी बात है कि ये थ्रू द वर्ल्ड जो है कहीं पे भी आप हो तो आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा। यही बात सोच सोच के परेशान हो रहा था एलन मस्क, उसने फिर ये लॉन्च कर दिया। उसने बोला कि मैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, दुनिया के हर कोने में हर बच्चे को मैं टिकटॉक दिखाऊंगा, मतलब हर बच्चे को यहाँ पे इंटरनेट दे दूंगा, चाहे आप कहीं पे भी हो, इंटरनेट मैं प्रोवाइड करूंगा। कैसे प्रोवाइड करेगा? वो कहता कि मैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट ही इतने लगा दूंगा कि इस तरीके से थ्रू बस आपके पास क्या होना चाहिए, घर है तो डिश है, उसके बाद राउटर है और बस आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रहा है। और भी दो मेथड है, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है कनेक्ट करने का, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट कहता है मैं ये करूंगा। एक और प्रोजेक्ट है वन वेब का,
ठीक है, वन वेब का, वो भी इसी के ऊपर जो है काम कर रहा है और उसका भी अप्रूवल आने वाला है। तो ये दो हैं इंडिया के अंदर जो एक्टिव हो रहे हैं। और अगर आप जियो की बात करोगे, एयरटेल की बात करोगे, वो इनसे कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम भी जो है पार्टनर है आपके। क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल कभी कभी क्या है, आपको जो टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है जो अभी हम यूज़ करते हैं, उसका भी एक हिस्सा चाहिए, स्लाइस। क्यों चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई मुझे ये समझ आ गया कि अच्छा सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब ये है कि ग्लोब थ्रू द वर्ल्ड जो है इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आप कहीं पे भी बैठे हो आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर तो जहाँ पे है टावर और यहाँ पे वो बिल्ड हुआ है, वहीं पे पहाड़ों पे चले गए उधर उधर कम आता है नेटवर्क, तो ये जो है बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अब सवाल है कि जो सैटेलाइट आपने लगाने वो कहाँ पे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जियो के अंदर लगाओगे, एमई यानी कि मिड उसके अंदर लगाओगे, या लो के अंदर लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे। इसका कंसेप्ट क्या है, देखो ये अपनी अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो है अगर मैं बात करूँ तो ये है अपना लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पे हम दो ऑर्बिट को ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो नेचुरली कंसेप्ट तो वही है। हाई अर्थ ऑर्बिट, दिस इज हाई अर्थ ऑर्बिट, ओके, के दूर है। अगर आप सोचो कि आपने यहाँ पे सैटेलाइट, यहाँ पे भी है इंटरनेट के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सैटेलाइट लगाओगे तो क्या होगा, अर्थ से आपका जो है डेटा ट्रेवल किया, इस तरह से जाएगा, फिर वो दूसरे से कनेक्ट होगा सैटेलाइट से, ठीक है, वो कर करा के आपके पास आएगा। तो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, डिले आएगा डेफिनेटली, तो ये डिले आता है, पहली बात है ना। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट पे क्या है कि आपको यहाँ तक ट्रेवल किया वापस आ गया, तो यहाँ पे क्या है, डिले जो है वो लेस है, इसको हम बोलते हैं लेटेंसी, लेटेंसी, ठीक है। तो वो लेटेंसी कम आती है। तो जो स्टारलिंक है और जो वन वेब है वो ये कह रहे हैं कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में लगाएंगे क्योंकि इससे लेटेंसी यानी कि डिले कम आ रहा है, तो मतलब बेनिफिट तो है। दूसरा सवाल जो है कि वो सैटेलाइट कितने लगाने। अगर आपको यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए दीवार है, आपने यहाँ पे एक टॉर्च रखी तो बिल्कुल पास है, तो ये कितना एरिया कवर करेगी, जो टॉर्च है इतना एरिया जो है लाइट का आपने ऑन की और ये आपने देखा दीवार पे इतना जगह पे ये रोशनी कर रही है। आपने बोला टॉर्च को थोड़ा दूर ले जाता हूँ, दूर ले गए तो आपने देखा कि ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। दिस कवर्ड एरिया इज नोन एज फुटप्रिंट। अगर मान लो मैं यहाँ पे स्टारलिंक वाला कहता है मैं इधर रखूँगा सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ये एरिया को कम कवर कर रहा है। अगर वही जो है वो हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट रखता तो ये अर्थ का ज़्यादा एरिया को कवर कर देता। तो फुटप्रिंट तो ज़्यादा है लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में कम है। बेनिफिट क्या है, तो उसने प्रेफर क्या किया, वो कहता कि यार हमें ना डिले कम करना है, कि मतलब स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे जो है डेटा आपका क्विकली मूव करेगा इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो इट मीन्स के लो अर्थ ऑर्बिट में डिले कम है, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में नुकसान क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट का क्योंकि फुटप्रिंट कम है, आपको बहुत से सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे तब जाके पूरी अर्थ को कवर करेगा। इसका मतलब एलन मस्क को बहुत लगाने पड़ेंगे, अराउंड 11,000 के आसपास तो लग गए, 30,000 की इन्होंने परमिशन मांगी है और फ्यूचर में पता नहीं और कितने ये लगा दे। इतने सैटेलाइट तो आपको रात को जो लगेगा यार रोशनी, अभी भी आपको वो पहले वाला ब्लैक स्काई थोड़ी दिखता है। तो इट मीन्स के ये जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं इनफैक्ट वो है लो अर्थ ऑर्बिट में। इनका प्राइमरी टास्क है कि हमने स्पीड जो है वो सही रखनी है, डिले कम करना है, चाहे सैटेलाइट जितने मर्जी लगा दो। अब सवाल है कि सैटेलाइट लगाने हैं तो इट मीन्स के पैसा तो खर्चा होगा, कि ऐसा थोड़ी कि सैटेलाइट ऐसे पकड़ लिया जैसे बल्ब लगाते हैं ऐसे टांग दिया, तो आपको जाके उसको लगाना भी पड़ेगा, इट मीन्स के पैसा खर्च होगा। तो पैसा खर्च होगा तो ये जो कंसेप्ट है जो हमें उसने बोला कि गरीबों को मैं इंटरनेट दूंगा, तो वो गरीब कौन है हम जैसे उसकी गरीबों की लिस्ट में नहीं आते, समझ रहे हो। वो हाई फाई ढूंढता है गरीब जो है, वो उसके नज़र में हाई फाई है। वो कहता है कि 30 से 35,000 आपका जो है वो लगेगा भाई सेटअप लगाने में, और 3 से 3,500 जो है 100 जो है वो आपका क्या होगा, 3,000 से 3,500 के आसपास जो है आपका मंथली प्लान होगा। भाई इतनी तो हमारी सैलरी है जितना इसका प्लान है, ठीक है तो ये जो उसने बोला कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये बेसिकली गरीबों के लिए नहीं है, ये रिमोट एरिया के लिए है। अनफॉर्चुनेटली हम रिमोट एरिया के अंदर पुअर पीपल रहते हैं, दिक्कत ये है। रिमोट एरिया पहाड़ों में चले गए तो वहाँ पे जो
और भी लोग रहते हैं कि जैसे मान लो तो जिनके पास पैसा है, घूमने चले गए या कहीं पे चले गए, तो उनके लिए है इनफैक्ट आर्मी, है ना, ये सिक्योरिटी, वहाँ पे इंटरनेट उनको मिल जाए सैटेलाइट, वो वैसे वैसे दूसरा सैटेलाइट भी है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो फिर स्टारलिंक को यूज़ करे, अगर मान लो यूएस का क्या पता कल को, है ना, तो ऐसे अपने जो है लोकेशन क्यों वो करनी शेयर उस तरह से। तो इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस से आने वाले टाइम में देखेगा कि हम क्या उसमें कर रहे हैं कि, लेकिन हम हमारे अपने हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके अंदर जो अभी तक की कहानी। अब अगर मैं देखूं तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सारा ठीक है, हाँ, तो कितने सैटेलाइट इन्होंने लगा दिए मैंने आपको बताया। अगर हम दोनों में कंपेयर करें, अब आपको लग रहा है कि सर फाइबर ऑप्टिक्स जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में आपने बोला लगा दिया, मैंने बोला हाँ, इट मीन्स कि आप बोलोगे सर वहाँ पे तो फिर तो तेज हो गया, बड़ा तेज है। ऐसा नहीं है, फाइबर के मुकाबले अब भी स्लो है, समझ रहे हो। हाई से तेज है, लो के अंदर आपको डेटा जल्दी ट्रैवल करेगा, लेकिन जो लो के अंदर भी है वो फाइबर से अब भी स्लो है, क्योंकि फाइबर आप डाल ही सकते हैं ना, 2-4 बंदों के लिए क्या डालें, तो सैटेलाइट के थ्रू जो है वो एक बेटर ऑप्शन है, हम ये कह सकते हैं। अगर मैं सिटी से कंपेयर करूं तो सिटी वालों के लिए क्या सैटेलाइट है, नहीं, उनके लिए फाइबर ही तेज है, सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, पहला है वायरलेस है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वायर्ड होता है ना। स्पीड की बात करूं लोअर है एज कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स। लेटेंसी की बात करूं इसमें हाई है एज कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर मैं ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है, अगर मैं हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करूं उसमें तो और ज़्यादा लेटेंसी डिले हो जाएगा। कवरेज की, ये तो क्योंकि सैटेलाइट है तो ग्लोबल कवरेज करेगा कहीं पे भी आप हो, ये लिमिटेड है, ज़्यादातर शहरों में है, क्योंकि कंपनी देखती है कि कितने कंज्यूमर है, उसके हिसाब से पैसा भी तो कमाना है। रिलायबिलिटी, अगर वेदर ठीक है ख़राब हो गया तो फिर सैटेलाइट वाला काम नहीं कर। अभी जैसे आपके घर के अंदर कोई ऐसा चल रहा है, तो आपने डिश लगाई, ऊपर सब कुछ चल रहा है, तो वो आपका मौसम ख़राब हो जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं मौसम ख़राब है, आप टीवी नहीं देख सकते। आप कहते हो मौसम ख़राब है इसलिए तो मैं घर में आके बैठा हूँ तो टीवी देख लेता हूँ, तुम कह रही हो कि मौसम ख़राब है तुम टीवी नहीं देख सकते, बाहर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मौसम ख़राब है, उसके चक्कर में टीवी देखने आया, तुम कहते हो टीवी ख़राब है मैं टीवी नहीं देख सकता, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ, है ना। जब मौसम अच्छा होता है तुम बाहर चले जाते हो, वो कहती टीवी देख लो हम कहते हैं अब टाइम नहीं है, हमें बाहर जाना। तो ये दिक्कत ही है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कहीं डिजास्टर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, कि आप कोई टावर वावर टूट गया, कुछ हो गया, तो आपके पास इंटरनेट की वो फैसिलिटी नहीं रहती, तो फिर आप क्या करें, सैटेलाइट वाला यूज़ करो। दिमाग बंदा पूछे कि यार अगर मौसम ख़राब हो गया, तुम कह रहे हो चल नहीं रहा, तुम कह रहे हो चलेगा ही नहीं, क्योंकि डिश वो कैसे पकड़ेगी, अगर मौसम ख़राब है तो वो कैसे पकड़ेगी, तो फिर वो मौसम ख़राब है ये तो वैसे नहीं चलेगा। बेसिकली कोई और अगर कोई दिक्कत आ जाती, मौसम उसमें ठीक रहे तब जाके जो है वो ये चल सकता है, ठीक है। तो अदरवाइज अगर बादल बादल कुछ है, मौसम ख़राब है, तो फिर अगर आपका नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये टेरेस्ट्रियल है ना, जिसके अंदर आपके टावर वो टूट गए, मौसम ख़राब है, तो ये भी नहीं चलेगा भाई, ठीक है। ओके, इफेक्टेड बाय वेदर ऑब्स्टेकल्स, रेन आ गई, ट्री स्टॉर्म कुछ हो गया, तो ये भी इफेक्टेड है ना। ये रिलायबल उस केस में है अगर ये टूटता नहीं, ख़राब नहीं होता, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्केलेबिलिटी, ये और ज़रा सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे, और ज़रा अगर आपको करोगे स्केलेबल, इसके अंदर और ज़्यादा फाइबर आपको डालनी पड़ेगी। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो डेफिनेटली जो सैटेलाइट है उसको आपको रन भी करना है, वो काम भी करता रहे, और इसको आपको लॉन्च भी करना है, तो एनर्जी एफिशिएंसी इसमें कम ही आएगी, ठीक है। बेस्ट यूज़ सैटेलाइट का रूरल एरियाज़ में, माउंटेन, आइलैंड, डिज़ास्टर रिकवरी में अगर ठीक होता है मौसम, शिप्स, एयरप्लेन्स, डिफेंस, मिलिट्री, इनमें कर सकते हो। इसमें सिटीज़ के अंदर ही ज़्यादा ये रुक जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब क्या है कि वो है रैपिड रिवीजन। तो हमारा स्लीपी का रैपिड रिवीजन दोस्तों लाइव चल रहा है, जहाँ पे बैठ के हम सुबह से लेकर शाम तक रिवीजन करते हैं। बच्चा कंसेप्ट को सीखता है, रिवाइज करता है, रिवीजन के साथ साथ कुछ एमसीक्यू कर लिए, 1-to-1 मेंटोरशिप है, उसको कोई दिक्कत है तो वो गाइडेंस मिल जाती है। ये सारा जो है इस प्राइस पे मिलता है। आपको डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा, आप जो है वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो आपको कोई ना कोई कूपन लग के वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप इसको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट वीक मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप साइंस एंड टेक भी आप यहाँ पे मेरे साथ कवर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि सैटेलाइट का जो कंट्रोल के एक नई डिमेंशन है, ठीक है, नेशनल पावर में, ठीक है। हरिकेन आया था, ठीक है, टेक्सास के अंदर, तब जो है वायासैट सैटेलाइट इंटरनेट वो लाइफलाइन बन गया था। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हरिकेन आ गया, वो सब कुछ तोड़ फोड़ गया, उसके बाद तो ठीक है ना, लेकिन ये कनेक्शन नहीं चलते क्योंकि वो टूट गए, तो उसको बिल्ड करने में टाइम लगता है, सैटेलाइट से यूज़ कर लो। रशिया यूक्रेन वॉर, स्पेस एक्स, ठीक है, स्टारलिंक का उसने यूज़ किया।
अब वही तो बात है, उधर जो है ये यूक्रेन मरवा दिया, इधर ये ईरान वाले इसराइल पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं चलता दोस्तों, ठीक है जी। तो इसके अलावा इंडियन आर्मी यूज सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो है अपना भी सैटेलाइट इंटरनेट है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको। स्टारलिंक सैटेलाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, उससे पहले अगर हम देख लें यहाँ पे अपना कोई पेज तो नहीं रह गया, नहीं है, चलो वो आगे आएगा, ठीक है। स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर सैटेलाइट को आप देखोगे कितने लगा दिए, 11,000 के आसपास है। 30,000 की इन्होंने जो है एडिशनल जो है वो सैटेलाइट की ग्लोबल डिमांड के हिसाब से इन्होंने फाइल की हुई है परमिशन। स्पीड की बात करूँ 25 से लेकर 200 Mbps तक इन्होंने ऐसा बोला है कि हम इतना जो है यूज़ मतलब करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना सैटेलाइट का 30,000 से 35,000, तो ये देखो 3,000 से 4,000 की रेंज में आपका जो है मंथली प्लान होगा, समझ रहे हो। हम इधर ये कह रहे हैं कोर्ट को कि आप 250 रुपये का रिचार्ज करवाते हो जिस बंदे के पास इंटरनेट नहीं है, और ये एलन मस्क जो है वो कह रहा है कि 3,000 4,000 आप दोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो है बंदे में कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि इतना आप दोगे जैसे ये जियो आया था, उन्होंने पहले बोला फ्री, मेरे बाप का सपना है कि फ्री देंगे सभी को दे दिया। उसके बाद उनका एक नया प्रोजेक्ट निकल के आके हमारा टारगेट है कि हर पर्सन से 1 मंथ के 200 रुपये उसकी पॉकेट से निकालने हैं, तो उनकी ये कैलकुलेशन थी उस टाइम पे, ठीक है। और देखो अभी 200 रुपये के आप पता नहीं कितने निकल रहे हैं, और 2 रह गए आपस में खेलते रहते हैं, है ना, ऐसे बॉल पकड़ के उसको दे दी, वो इसको दे देता है, बस इतने में, और हम इधर देखते रहते हैं ऐसे करके। और वो मतलब वो राघव चड्डा की बात ठीक है कि भाई अगर आपका वो बंद हो गया तो उसी टाइम पे इनकमिंग भी बंद। पहले क्या होता था कि 1-2 महीने चलती थी वो, अभी फिर वो लेडी बोलने लग जाती है कि आपके अकाउंट में पैसे कम है, आपके रिचार्ज खत्म होने वाला है, आपकी इनकमिंग बंद हो जाएगी, और बंद हो जाती है। तो ये तो एटलीस्ट यार कुछ तो शर्म करो, है ना, ये करते नहीं है, यही तो दिक्कत है। जब कम कंपनियाँ रह जाए तो जब चाहे लूटेंगी आपको, इसीलिए तो हम कहते रहते हैं कि भाई इसको ये नहीं होना चाहिए, तब समझ नहीं आता, अब काम हो गया तो फिर देखते हैं। ओके, एडवांटेज क्या है, रिमोट या रूरल एरिया के अंदर जो है ये चलती है, क्विक डिप्लॉयमेंट है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाएंगे तो। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, वेदर सेंसिटिव है ना, अगर कुछ खराब हुआ तो काम हो जाएगा। जियो सैटेलाइट हाई लेटेंसी है, अगर हम जियो स्टेशनरी तक पहुंच जाए तो। जियो सिंक्रोनिस स्पेक्ट्रम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, ठीक है, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, तो इसके ऊपर बात करते हैं अभी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इमरसेट है, इंटरसेट है, वन वेब है, स्टारलिंक है, ये वाले थोड़े से, है ना, वाया सेट है। तो यहाँ पे आप देखोगे जियो के अंदर है कुछ, है ना, यहाँ पे एलईओ के अंदर है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर वन वेब है, स्टारलिंक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। विद द टाइम अगर ग्लोबल कवरेज कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम है, और भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो ये है, ओके। अब प्लान जो है, अगर आप यूएस का इनका प्लान देखोगे स्टारलिंक का, कुछ डॉलर्स के अंदर मंथली चार्जेस, डॉलर में $120 उनसे ले रहे हैं, तो हमसे भाई इतना लेंगे तो ये तो बहुत कम है, और भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है जी। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे स्टारलिंक है, स्पेसएक्स है, वन वेब, भारती एयरटेल, इधर भी इनका इंटरेस्ट है। जियो स्पेस टेक्नोलॉजी वो है, अमेजोन का प्रोजेक्ट कूपर है, तो बहुत से प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो फुली ऑपरेशनल नहीं है अभी, ठीक है, एज मार्च 2026। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ इसको परमिशन मिल गई है, लाइसेंस मिल गया है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह उसको पूरा फाइनलाइज करके फिर ये जाके जो है ये ऑपरेशनल होगा। इसने लाइसेंस के केस में अगर हम देखें, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPCS ये रिसीव कर लिया है। VSAT मतलब फ्लाइट के अंदर भी चले सैटेलाइट इंटरनेट, वो भी लाइसेंस ले लिया है, ठीक है। मुंबई के अंदर ये जो है अपना स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन जो है एस्टेब्लिश किया है। रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल इन्होंने भी इससे डील अनाउंस की है रिसेंट टाइम में। कनेक्शन, ठीक है, कैसे करोगे, अगर स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है उससे आप कनेक्ट कैसे करोगे, है ना। एक तो है इनडायरेक्ट, मैंने आपको बताया कि भाई उधर आएगा और डिश विश लगा दिया आपने, डिश के साथ जो है आपका राउटर लग जाएगा, वाईफाई राउटर, उसके बाद आप मोबाइल से कनेक्ट कर लोगे, दिस इज इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, वाईफाई राउटर के वाया। दूसरा एक आएगा कि मान लीजिए आपने गाड़ी पे कहीं चले गए, तो उसके लिए क्या आपको दे देंगे, पोर्टेबल एक्सेस, है ना, स्टारलिंक मिनी होगा वो, ठीक है, वो इनबिल्ट ही होगा उसके अंदर, डिश एंड वाईफाई, तो वो आप रखोगे, आपने मोबाइल से कनेक्ट करोगे और गाड़ी से ये चार्ज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कनेक्शन है कि वो है सेलुलर, डायरेक्ट टू सेल कनेक्शन, मोबाइल ही आपका जो है सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो ऑलरेडी मोबाइल है, ठीक है, LTE 4G LTE वगैरह फ़ोन जो है वही कनेक्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए आपको मोबाइल के अंदर, लेकिन इसके अंदर स्पेक्ट्रम अलग से लगेगा। उसका मतलब क्या है मैं अभी बताता हूँ।
देखो स्पेक्ट्रम एलोकेशन की अगर बात करें तो अभी आपने देखा कि जो नॉर्मल जियो एयरटेल इनको क्या है बिडिंग से एलोकेशन होती है कि है ना, ऑक्शन होती है प्रॉपर। जो अगर आप देखोगे जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसके लिए ये एलोकेशन वाला मेथड, ऑक्शन वाला मेथड नहीं होता, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको दे देती है, वहाँ पे कोई ऑक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर लिखा गया है कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है वो शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट है रेदर देन बिडिंग। बिडिंग नहीं होगी, सीधा जो है उसको असाइन कर दिया जाता है कि हाँ ये वाला स्पेक्ट्रम तुम ले लो। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखो एक तो टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है जो अभी मोबाइल वगैरह और जियो एयरटेल ये सारे यूज़ कर रहे हैं, वोडाफोन वगैरह। एक है सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम। तो अगर मान लीजिए ये वाला स्टारलिंक वाला दे रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ तो स्पेक्ट्रम का ऐसा कुछ यूज़ तो करेगा, ऐसे कैसे इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल जो अभी हमारे चल रहे हैं, जो आपने देखा भी है ना, उसके अंदर कौन है प्राइमरी कंट्रोलर, कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पे भी अगर सैटेलाइट को देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेस का मामला है, सैटेलाइट की बात है, तो सैटेलाइट के अपना इंडिया का जो स्पेस वाला है इन स्पेस वो भी इसमें कोऑर्डिनेट करता है। एलोकेशन कैसे होती है, अभी जो ये टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है जो मोबाइल वगैरह के लिए, उसके अंदर क्या है, वहाँ पे बिडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है, ये तो हमने पढ़ लिया अभी, राइट, कोई ऑप्शन नहीं होगी। ग्लोबल ओवरसाइट हमारी गवर्नमेंट ही देखती है अपने, क्योंकि रीजन के अंदर ही स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है। ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इसमें जरूरी होता है ITU का। नेचर ऑफ यूज एक्सक्लूसिव वन फ्रिक्वेंसी, अगर जैसे मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम है, इसका बैंड ले लिया, ये फ्रिक्वेंसी कोई एक कंपनी ले ली तो वो उसका यूज़ करती है फुल। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली जैसे मान लीजिए ये है, अभी क्या होता है कि जैसे ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा मान लीजिए ABC कंपनी ने ले लिया, वो क्या करती है टावर से इसको हर तरफ इसको भेज रही है, ठीक है, ऐसे। हालांकि अभी भी जो अब एफिशिएंट बनाने के लिए बीम वाला आ गया कि एक ही डायरेक्शन में आप भेजते हो। अब दूसरी कंपनी है, ठीक है, ये ABC का है, सपोज करो दूसरी XYZ है, उसने भी एक टावर लगा दिया इधर, ठीक है, तो वो भी अपना सिग्नल इस तरह से भेज रही है। अब आपको समझ आ गया कि अगर मान लीजिए ये ABC वाला जो स्पेक्ट्रम है ये वाली भी यूज़ कर ले तो इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसको अलग से लेना पड़ता है, वो उसका यूज़ करती है, ठीक है, तो अदरवाइज इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सक्लूसिवली यूज़ होता है वन फ्रिक्वेंसी बैंड एक रीजन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो शेड है, क्योंकि सैटेलाइट का क्या हिसाब है कि वो सीधा बीम, जैसे मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ये एक कंट्री है, यहाँ पे एक दूसरी कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंट्री, तो सैटेलाइट सेम रेंज का स्पेक्ट्रम जो है इधर भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है, इधर भी, ठीक है। वो क्योंकि बीम के थ्रू भेज रहा है तो इसीलिए इंटरफेरेंस का चांस नहीं है, तो मतलब सेम कंट्री को सेम बैंड से वो भेज सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल यूज़र हो जाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। ओके, लाइसेंस की बात करें तो कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसने दो तरह के जो है ऑपरेटिंग परमिट दिए हैं, एक है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ठीक है, मोबाइल वाला कम्युनिकेशन हो गया। मतलब इसे वॉइस एंड डेटा सर्विसेज जो है वो इंडियन कंज्यूमर को दे सकता है स्टारलिंक। दूसरा स्टारलिंक को VSAT लाइसेंस मिला है, ये क्या है, इन फ्लाइट मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए, तो ये दो लाइसेंस तो इसको मिल गया। तीसरा, इसको एक और परमिशन लेनी पड़ी इन स्पेस से, क्यों, क्योंकि ये सैटेलाइट यूज़ कर रहा है इंडियन टेरिटरी के ऊपर सैटेलाइट का, तो इसीलिए इसको इन स्पेस से परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि उसको स्पेस को वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये है, ये 5 साल के लिए जो है इसको अराउंड परमिशन मिली है, ठीक है जी। ओके, तो ये है दोस्तों कि लाइसेंस क्या है, स्पेक्ट्रम के अंदर क्या फ़र्क है, और उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर इनमें क्या फ़र्क है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप कि एक पूरी वीडियो इसको हम कवर कर पाए, सारा 360 इसको हमने देख लिया, जो जो चीज़ें मुझे लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी यहाँ पे कवर की। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।